आज हम बात करेंगे परचेज रिटर्न के बाद जानेंगे कि परचेज रिटर्न है क्या और परचेज रिटर्न हम क्यों करते हैं। परचेज जैसे कि आप मान जान रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ परचेज और उसके साथ साथ लिखा हुआ रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो सामान हमने खरीदा था वो सामान हमने किसी भी रीजन से वापस कर दिया। ये कहलाता है आपका परचेज रिटर्न। अब सामान को वापस करने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, आपने जो सामान खरीदा वो डिफेक्टेड निकल गया, कहीं से खराब निकल गया, कहीं से टूटा फूटा निकल गया, या फिर आपने जो सामान खरीदा उसके रेट आपको ज्यादा लगा के दे दी। मार्केट में उस सामान का प्राइस कम है लेकिन जब आपने खरीदा तो आपको रेट ज्यादा लगा के दे दी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने सामान खरीदा है वो सामान हम अगर वापस करें तो ये कहलाता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम यहाँ पर डेबिट नोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न को? परचेज रिटर्न को डेबिट नोट भी बोला जाता है। और आपने जो सामान खरीदा था, अब वो सामान आप यहाँ पर वापस करोगे तो परचेज रिटर्न कहलाए। अब अगर हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पर परचेज रिटर्न की एंट्री किस तरह से करें? तो सबसे पहले आप देखोगे किस पार्टी से पहले आपने सामान खरीदा। तो यहाँ पर हमें तीन पार्टीज के नाम दिए गए, एस ए, एक्स ए और आर ए। इन तीनों पार्टी से हमने सामान पहले खरीदा हुआ होगा। सामान हमने पहले खरीदा था और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमने सामान खरीदा था वो सामान हम यहाँ पर वापस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप आओगे परचेज रिटर्न के अंदर, एंटर करोगे और जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ आप देखते हो परचेज रिटर्न वाउचर नंबर नहीं आता। अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, परचेज रिटर्न का वाउचर नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप आओगे सबसे पहले कहाँ पर, आप आओगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ दिखाई देगा परचेज रिटर्न। मेन पर आओगे और यहाँ वाउचर नंबरिंग सीरीज पे अब आप आओगे तो देखोगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि आप चाहते हो कि आपके जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक आए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऑटोमेटिक नंबर चलते रहे। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देता है क्या, मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से जो आपको नंबर ठीक लगता है आप वो डाल देंगे। नॉट रिक्वायर्ड, आपको वाउचर नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वाउचर नंबर जो है वो ऑटोमेटिक चाहिए। तो ऑटोमेटिक के लिए हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक रखा और आगे हमने एंटर बटन दबाया और सेव कर दिया। अब आप जैसे ही आओगे दोबारा वाउचर के अंदर तो देखोगे यहाँ पर आपका वाउचर नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर बना गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे। डेट हमें दी गई है 20। पार्टी का नाम हमें दिया गया ऐसे, और जैसे वो आप ऐसे लिखते हो तो ये आपसे कहता है कि भाई बिल नंबर डाल। तो हमने बिल नंबर यहाँ पर कहता है ओरिजिनल परचेज डिटेल, कहता है कि यहाँ पर ओरिजिनल बिल नंबर डाल। अब यहाँ पर तो बिल नंबर दिया गया, आप हो सकता है बिल नंबर ना दिया गया हो। तो अगर बिल नंबर आपको मालूम नहीं है, आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट एल बटन दबाएंगे और उस पार्टी का क्या करेंगे, लेजर निकाल लेंगे। और उस पार्टी का लेजर निकालने के बाद आप यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे तो देखेंगे बिल नंबर आपको 820/TP दिया गया है। तो हम यहाँ पर वही डालेंगे 820/TP, और अब हम एंटर बटन दबाएंगे। तो जैसे आप एंटर बटन दबाओगे यहाँ पर आप देख पाओगे क्या हो गया, बिल नंबर की डिटेल अपने आप आ गई। अब आपने यहाँ पर क्या वापस कर दिया, सीपी विद वायर, कितने पीस, 15 पीस, और सीपी न्यू आपने वापस कर दिया कितने पीस, यहाँ पर 20 पीस। तो आपने टोटल 35 पीस वापस करे, 1,41,600 रुपए का सामान आपने जो खरीदा हुआ था वो वापस कर। और जब आपने इसको सेव किया तो आप कोई प्रिंट की वार्निंग नहीं आपसे पूछेगी, आप
ये जो डेबिट नोट बना है आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप क्या करें, सेव करें, तो आपसे अगर प्रिंट की वार्निंग भी पूछे तो आप आएंगे वाउचर के अंदर, परचेज रिटर्न वाले वाउचर के अंदर मेन में। इससे पहले हमने वाउचर नंबरिंग किया था, अब हम करेंगे वाउचर कन्फिगरेशन। और वाउचर कन्फिगरेशन में आने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा परचेज रिटर्न प्रिंट आफ्टर सेल, यानी कि जब भी आप सेव करो तो ये आपसे क्या करने के लिए पूछे, प्रिंट करने के लिए पूछे। हमने कहा, अब आपने क्या किया, कॉन्फ़िगर किया, और कॉन्फ़िगर के अंदर अब आपसे पूछता है कि आप जब भी प्रिंट करोगे तो उसकी कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहो। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज, हमने कहा 2 कॉपी प्रिंट करेंगे, एक ओरिजिनल और दूसरा डुप्लीकेट। ओरिजिनल वाली हम कस्टमर को दे देंगे और डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास यहाँ पर क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो अब हम आएंगे परचेज रिटर्न के अंदर, डेट हमने क्या डाल दी यहाँ पर, डेट हमने पहले डाली हुई थी। और अब अगर हम इसे यहाँ पर प्रिंट करें तो देखोगे आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आप दोबारा जब इसे सेव करोगे ना यहाँ पर, तो देखो कहता है कि परचेज रिटर्न इनवॉइस प्रिंटिंग, प्रिंट परचेज रिटर्न इनवॉइस। हमने कहा हाँ, प्रिंट करना, हम देखेंगे कैसे प्रिंट होकर आता है। तो सबसे ऊपर देखोगे आप, लिखा हुआ दिखाई देगा आपको डेबिट नोट, और इसके साथ साथ आपसे पूछेगा, अब इसके अंदर आप जब प्रिंट करना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आप इसके ऊपर देखना चाहोगे। एक तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे ओरिजिनल डुप्लीकेट, हमारी कंपनी का पैन नंबर प्रिंट हो, साथ के साथ हमारी पार्टी की डिटेल भी प्रिंट हो। क्या डिटेल प्रिंट हो, हमने कहा पैन नंबर आए, मेल आईडी आए, मोबाइल नंबर आए, ये सारी चीजें आ जाए। और उसके साथ साथ आगे अब हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अब आप देखोगे यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, और इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेबिट नोट। और यहाँ देखोगे तो ओरिजिनल कॉपी और पार्टी का नाम आ गया, और आपने जो सामान रिटर्न किया है उसकी डिटेल आ गई। और ये पहला ओरिजिनल कॉपी। और अगर हम सेकंड पेज देखें इसका, तो यहाँ पर दिखाता भी है, क्या लिखा हुआ है आपके पास, डुप्लीकेट को। अब आपके पास 2 कॉपी निकल कर यहाँ पर आ गई। और यहाँ देखोगे तो ओरिजिनल इनवॉइस डेट और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो ये कहलाता है आपका परचेज रिटर्न, यानी कि डेबिट नोट भी हम परचेज रिटर्न को बोलते हैं। इसी तरह से अगली एंट्री हम यहाँ पर डालेंगे, डेट हमें दी गई है 22, पार्टी का नाम हमें दिया गया है एक्स है, और यहाँ पर अब बिल नंबर कह रहा है 430। जैसे हमने 430 डाला बिल नंबर, यहाँ पर ओरिजिनल बिल की डेट अपने आप ही आ गई। और यहाँ पर हमने क्या वापस किया, 1935 एलसीडी टीवी, इस बार हमने 10 पीस रिटर्न कर दिए। और इसके साथ साथ हमने डीवीडी टीवी, इसके हमने 20 पीस हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिए। टोटल हमने 40,500 का सामान रिटर्न किया, 30 क्वांटिटी हमने यहाँ पर वापस कर दी। आगे हम इसे वापस से F2 बटन दबा कर क्या करेंगे, सेव। अब सेव कर रहे हैं तो कह रहा है कि प्रिंट परचेज रिटर्न इनवॉइस। अब यहाँ पर प्रिंट करना है, अगर आपको दोबारा प्रिंट करके देखना है कि बिल कैसे बना है, तो यहाँ पर आप क्या करके देख लोगे, प्रिंट करके देख। क्लियर है। इसके बाद आगे हमने यहाँ से क्या करा, कट कर दिया। कट कर देने के बाद फिर आगे हमने यहाँ पर 23 तारीख की डेट, तो डेट हमने 23 डाली, और पार्टी का नाम है यहाँ पर आर है। अब ओरिजिनल बिल नंबर 396 जेपी, तो हमने यहाँ लिख दिया। और आगे हमने यहाँ पर यूपीएस क्या वापस कर दिया, हमने यहाँ पर यूपीएस एचपी कितने पीस, 50 पीस रिटर्न कर दिए। और क्या रिटर्न किया हमने, यूपीएस इंटेक्स, इसके हमने 10 पीस रिटर्न किए। और हमने पीपीएस मॉनिटर 25 पीस रिटर्न किए। और हमने यूपीएस एलजी, इसके हमने 15 पीस रिटर्न किए। टोटल हमने 100 पीस रिटर्न किए, यहाँ पर 5,11,000
20,000 रुपये का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सामान वापस कर दिया और आगे अब इसे भी सेव कर देंगे। अब प्रिंट करना तो यस, और अगर प्रिंट नहीं करना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो बटन दबाकर सेव करें। ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि आपने टोटल कितने परचेज रिटर्न की एंट्री डाली है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट निकाल लेंगे और लिस्ट निकाल के देखेंगे तो टोटल आपने जितनी परचेज रिटर्न की एंट्री यहाँ पर करी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और एक जगह और है आपको देखने के लिए कि आपने टोटल कितने परचेज रिटर्न की एंट्री करी है, तो आप डिस्प्ले में आएंगे, आपको दिखाई देगा अकाउंट बुक और आपको मिलेगा यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर और यहाँ आपको दिखाई देगा परचेज रिटर्न रजिस्टर। ऑल पार्टीज करेंगे यहाँ पर और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने किस किस पार्टी से, आपने किस किस पार्टी को परचेज रिटर्न किया। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि पर्चे रिटर्न क्या है और पर्चे रिटर्न की हम एंट्री कैसे पास करेंगे।